यह कल्पना करें, आप 83 साल के हैं और एक कैफे में बैठे हैं। आपकी पीठ सीधी है, आपकी आंखें चमकदार हैं, आपकी त्वचा चमक रही है, जबकि आपकी उम्र के अन्य लोग मुश्किल से चल पा रहे हैं। आप पार्क में 1 घंटा योग करने के लिए अपनी साइकिल पर चढ़ते हैं। एक युवा व्यक्ति आपको कौतूहल से देखता है और आखिरकार आपके पास आता है, आपको हैरान होकर देखता है और पूछता है, आप यह कैसे करते हैं? आप 40 के लगते हैं, लेकिन आपकी उम्र लगभग 2 गुनी है। आप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैंने शाश्वतता का रहस्य खोज लिया है, प्राचीन, लगभग भूले हुए बौद्ध सिद्धांतों के माध्यम से। क्या होगा अगर मैं आज आपको कहूं कि मैं आपको यह सिद्धांत दिखा सकता हूं? यह सामान्य कल्याण के सुझाव नहीं हैं, बल्कि वे वास्तविक उपकरण हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और शायद यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से भी। क्या आप एक नई जिंदगी बनाने के लिए तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सीखने जा रहे हैं वह आपके सोचने के तरीके और आपके शरीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 1, अदृश्य युद्ध। शरीर पर मस्तिष्क का प्रभाव आपकी जवानी का सबसे बड़ा दुश्मन उम्र बढ़ने से नहीं है। ऊर्जा, जीवन शक्ति और सुंदरता की हानि का दोष समय को देना आसान है, लेकिन उम्र बढ़ना अकेला अपराधी नहीं है। जवानी की हानि का असली कारण अंदर से एक शांत हमलावर है, मानसिक और भावनात्मक अराजकता जिसे हम अपने भीतर अनुमति देते हैं। यह आपका मस्तिष्क है जो हमेशा सतर्क रहता है, तनाव, चिंताओं, गुस्से और दोष से भरा हुआ है। ये भावनाएं केवल अंदर नहीं रहती, ये आपके जैविक तंत्र पर सक्रिय रूप से काम करती हैं। हर नकारात्मक विचार और हर भावनात्मक विस्फोट आपके तंत्रिका तंत्र में तनाव की लहरें भेजता है, आंतरिक तूफान पैदा करता है जो समय के साथ आपके कल्याण को नष्ट कर देता है। बौद्ध मठों में कहा जाता है कि एक अशांत मस्तिष्क शरीर को 3 गुना तेजी से बूढ़ा करता है। यह सिर्फ एक काव्यात्मक ज्ञान नहीं है, यह गहरी समझ है कि मस्तिष्क और शरीर कितने करीबी तरीके से जुड़े हुए हैं। साधु और ज्ञानी इसे बहुत पहले से जानते थे। मानसिक अशांति केवल सिर में नहीं रहती, यह पूरे शरीर में फैल जाती है। जितना अधिक अशांत आपका मस्तिष्क होगा, उतना तेजी से आपका शरीर टूटेगा। अनिद्रा, तेज दिल, कड़े मांसपेशियां, उथली सांसें, ये सभी उन लक्षणों के हैं जो एक ऐसे मस्तिष्क के होते हैं जो शांति नहीं पा रहा है। और जब यह सामान्य बन जाता है तो आपका शरीर अपेक्षित समय से बहुत पहले ही ढहने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपकी प्रत्येक भावना को सुनता है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग, आपकी हार्मोन, सभी आपकी मानसिक स्थिति की आवृत्ति से जुड़े होते हैं। हर विचार एक जैव रासायनिक संदेश भेजता है, एक आदेश जो आपको मजबूत या कमजोर बना सकता है। अगर आप हर दिन आतंक में जीते हैं तो आपका मस्तिष्क बहुत अधिक कोर्टिसोल उत्पन्न करता है, वही हार्मोन जो कोलेजन को नष्ट करता है, मांसपेशियों को तोड़ता है, हृदय को कमजोर करता है और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। यह केवल बूढ़ा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस शरीर में जीने के बारे में है जो वास्तव में जितना पुराना नहीं है उतना महसूस करता है। पुरानी तनाव केवल असुविधाजनक नहीं है, यह विनाशकारी है। लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को सतर्कता, मौन और ध्यान से काबू करना सीखते हैं तो आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। जिस क्षण आपका तंत्रिका तंत्र सुरक्षित महसूस करता है, वह सर्वाइवल मोड से मरम्मत मोड में चला जाता है। शांत मस्तिष्क के साथ आपका शरीर आखिरकार वही कर सकता है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। पुनः उत्पन्न होना, नवीनीकरण, स्वास्थ्य। जवानी केवल एक संख्या नहीं है, यह शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन की स्थिति है। और इसके लिए रास्ता उस शांति को खोजने से शुरू होता है जो एक शोर भरी दुनिया में है। एक उदाहरण, तिब्बत की 78 साल की एक भिक्षुणी दिन में 2 घंटे ध्यान करती थीं। उनके जैविक और रक्त के मानक 35 वर्षीय महिला के थे। विज्ञान इसे समझा नहीं सका। अध्याय 2, श्वास। भुला दिया गया सुपर पावर। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी श्वास से पूरे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं? अगर आप उथली और अनियमित सांस लेते हैं
तो आपका शरीर सोचता है कि खतरा है। तनाव मोड सक्रिय हो जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र एक वास्तविक खतरे और वह संकेत जो आपकी श्वास भेज रही है के बीच कोई अंतर नहीं करता। तेजी से और अनियमित सांस लेना डर की प्रतिक्रिया को अनुकरण करता है। आपका शरीर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां तनावपूर्ण होती हैं, पाचन रुक जाता है। इससे तनाव का एक चक्र बनता है। जितना अधिक आप घबराते हैं उतनी ही खराब आपकी श्वास होती है, और जितना अधिक आप खराब सांस लेते हैं उतना ही घबराते हैं। यह एक चुपचाप और अवचेतन ट्रिगर बन जाता है जो आपके शरीर को लगातार सतर्क स्थिति में रखता है, जो समय के साथ आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। हालांकि जब आप गहरी और सचेत रूप से सांस लेते हैं तो आप अपने शरीर को यह संदेश देते हैं, मैं सुरक्षित हूं। उपचार शुरू हो जाता है। गहरी श्वास आपके parasympathetic तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जो शांति और पुनः निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आपकी धड़कन धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम होता है और आपका शरीर संतुलन में वापस लौटता है। इस प्रकार की श्वास मांसपेशियों और अंगों में संग्रहित तनाव को मुक्त करती है, आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है और आपके मस्तिष्क और शरीर को याद दिलाती है कि खतरा केवल काल्पनिक है, असली नहीं। यह स्वस्थ होने का सबसे आसान और हमेशा उपलब्ध तरीका है। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रतिदिन नाड़ी शोधन ऑल्टरनेटिंग ब्रेथ करना रक्तचाप को कम कर सकता है, सूजन को घटा सकता है और यहां तक कि आपके दिल की रक्षा भी कर सकता है। यह प्राचीन यौगिक तकनीक मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है, आपके विचारों को शांत करती है और आपके भावनाओं को स्थिर करती है। आराम से बैठें, एक नथुने को अंगूठे से बंद करें, दूसरे से श्वास लें, फिर साइड बदलकर श्वास छोड़ें। इस पैटर्न को धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से दोहराएं। निरंतर अभ्यास से यह साधारण क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र और आंतरिक शांति के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान बन जाती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि गहरी श्वास आपके टेलोमीरस को बढ़ा सकती है, जो आपके डीएनए के सुरक्षात्मक कैप्स हैं। टेलोमीरस जूते के फीते की तरह होते हैं। जितना छोटा होता है उतना ही तेजी से कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं और मरती हैं। लंबे टेलोमीरस का मतलब है कि आपका शरीर अधिक समय तक युवा रहता है। जो प्राचीन ज्ञान सदियों से जाना जाता था, अब आधुनिक विज्ञान उसे समझने लगा है। श्वास लेना मतलब जीवन है। प्रत्येक सचेत श्वास आपके कोशिकाओं को यह संदेश देती है कि आप स्वास्थ्य, स्पष्टता और दीर्घायु चुनते हैं। गहरी श्वास लें, तनाव को बाहर निकालें, एक श्वास के बाद दूसरी। अध्याय 3, एक भिक्षु की तरह जियो और ओकिनावा में अमर बनो। ओकिनावा में एक क्षेत्र जो अपनी 100 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। उनका रहस्य है कि वे केवल 80% संतुष्टि तक खाते हैं। बौद्ध धर्म में इसे हारा हाचिबू कहा जाता है। कल्पना करें, आप भूख या ऊब के कारण नहीं खाते, बल्कि पूरी तरह से ध्यान के साथ खाते हैं। आप भोजन की मेज पर बैठते हैं जो आपके सामने है, उसके रंग, बनावट और स्वाद की सराहना करते हुए। हर कौर एक संपूर्ण अनुभव बन जाता है, न कि एक जल्दी से राहत पाने या विचलित होने की कोशिश। यह ध्यानपूर्वक भोजन करने का तरीका आपके भोजन के साथ संबंध को बदलता है। आप शरीर के भूख के संकेतों का सम्मान करने के बजाय भोजन को आत्म देखभाल का कार्य मानते हैं, न कि आत्मसंहार का। आप तब जानते हैं कि आप कब वास्तव में संतुष्ट हैं और अपने शरीर को वही देते हैं जो उसे चाहिए। ध्यानपूर्वक आप उस क्षण को पहचानते हैं जब भूख संतुष्टि में बदल जाती है। आप तब नहीं खाते क्योंकि थाली खाली है, बल्कि क्योंकि आपका शरीर धीरे से संकेत देता है कि अब पर्याप्त है। यह बदलाव आपके खाने की आदतों में शांति लाता है। आप अब अपराध बोध, अधिक खाने या भावनाओं के कारण खाने में फंसे नहीं रहते। इसके बजाय आप अपने शरीर पर विश्वास करते हैं और वह आपको संतुलन, ऊर्जा और स्पष्टता के साथ धन्यवाद देता है। इसके बाद जो होता है वह आश्चर्यजनक है। आपका शरीर अब अनावश्यक पाचन या अतिरिक्त कैलोरी जमा करने में कीमती संसाधन बर्बाद नहीं करता। इसके बजाय
वह पुनः प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है जो छोड़ी गई थी, जैसे आपकी त्वचा, आपके अंग और आपकी कोशिकाएं। आपकी कोशिकाएं धीरे धीरे बूढ़ी होती हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव और अधिक खाने से होने वाली सूजन कम होती है और आपका पाचन कम ऊर्जा का उपयोग करता है। अब यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क, दिल और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उपलब्ध है। आपका शरीर अब केवल कार्य नहीं करता, बल्कि वह ठीक होने लगता है। एक ध्यानपूर्ण आहार के साथ आप जीवित रहने से लेकर फलने फूलने की प्रक्रिया में आते हैं। अध्याय 4, उद्देश्यपूर्ण आंदोलन। बौद्ध भिक्षु केवल ध्यान नहीं करते, वे चलते हैं, खड़े होते हैं और अपने शरीर के साथ काम करते हैं। उनका पूरा दिन एक गति में ध्यान बन जाता है, जहां प्रत्येक क्रिया इरादा और पूर्ण ध्यान से भरी होती है। चाहे वे जमीन की सफाई कर रहे हों या पानी ले जा रहे हों, हर कार्य एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास में शरीर को जोड़ना हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। यह उस तरीके में प्रकट होता है जिस प्रकार आप चलते हैं, श्वास लेते हैं और प्रत्येक क्षण में वर्तमान में बने रहते हैं। शरीर वर्तमान के लिए एक पुल बन जाता है, न कि एक रुकावट। उनके लिए आंदोलन एक कसरत नहीं है, बल्कि आभार का एक कार्य है। प्रत्येक कदम पृथ्वी, वायु और आपके भीतर की जीवन शक्ति के प्रति मौन आभार है। यह कैलोरी जलाने का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवन के चमत्कार का सम्मान करने का तरीका है। यह दृष्टिकोण आंदोलन को एक कर्तव्य से उत्सव में बदलना, जब आप सम्मान के साथ चलते हैं, बजाय इसके कि प्रतिरोध के साथ आप न केवल शरीर का लाभ करते हैं, बल्कि मस्तिष्क का भी। यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी दूर या कितनी तेजी से चलते हैं, बल्कि इस पर है कि आप चलते समय कितने सचेत और आभारी हैं। कल्पना करें, आप सुबह 20 मिनट के लिए नंगे पैर जंगल में चलते हैं, गहरी श्वास लेते हुए, जबकि ठंडी जमीन आपके पैरों को चूमती है। सूरज की किरणें पत्तियों से होकर गुजरती हैं और अपने आप से और आसपास की दुनिया से गहरे जुड़े रहते हैं। यह साधारण पैदल यात्रा एक गति में ध्यान बन जाती है, जो आपके तंत्रिका तंत्र को रिचार्ज करती है और आपकी आत्मा को उस क्षण में संलग्न करती है। अध्याय 5। अब आपकी जवानी का स्रोत, जो भी मिनट आप अतीत को लेकर गुस्से में बिताते हैं, वह आपकी ऊर्जा चुराता है। जो भी भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, वह आपके कोशिकाओं को तेजी से बूढ़ा कर देता है। जिस क्षण आपकी मानसिकता भविष्य की चिंता में कूद जाती है, जैसे कि क्या गलत हो सकता है, आप क्या खो सकते हैं, या सब कुछ कैसे टूट सकता है, आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है जैसे वह खतरा पहले ही वास्तविक हो। तनाव हार्मोन आपके सिस्टम में घुसते हैं, सूजन, थकान और यहां तक कि कोशिका क्षति का कारण बनते हैं। यह निरंतर प्रत्याशा की स्थिति आपकी ऊर्जा चुराती है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर देती है। आपका शरीर यह नहीं पहचानता कि आप केवल भविष्य की समस्या की कल्पना कर रहे हैं। वह इसे अब के रूप में प्रतिक्रिया करता है, और जब यह आदत बन जाती है तो आपकी सेहत अंदर से धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। बुद्ध ने कहा था, अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी यहां नहीं है, केवल अभी असली है। ये शब्द सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है, ये आंतरिक शांति के लिए एक खाका है। जब आप अब में जड़ित होते हैं, तो आप जीवन के असली स्थान पर वापस जाते हैं। अब में जीना मतलब यादों और डर की भ्रांतियों को छोड़ देना है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में आप सांस ले सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यहां आपका असली शक्ति है। जब भी आप कल की किसी बात पर गुस्से में होते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या यह मुझे अब मदद करता है? प्रश्न से तुरंत स्पष्टता आती है। हमारा अधिकांश दर्द उन स्थितियों को हमारे मन में बार बार पुनः जीवित करने से होता है जिन्हें हम अब नहीं बदल सकते। जितना अधिक आप अपनी ध्यान को वर्तमान में लाने में सफल होते हैं, उतनी अधिक शांति आपको मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सांस लें और छोड़ दें। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप सारी तनाव एकत्र कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि वह तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। आपको अतीत को सुधारने
या भविष्य की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यहां होना चाहिए, इस सांस में, इस पल में। यहीं से उपचार शुरू होता है। वैज्ञानिक अध्ययन यह साबित करते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनकी सूजन के स्तर में कमी आती है, जो जल्दी बुढ़ापे का एक प्रमुख कारण है। अध्याय 6, रिश्ते जो उपचार करते हैं, न कि विनाश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन दिन में 15 सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक हो सकता है? यह एक चौंकाने वाली तुलना है, लेकिन यह दर्शाता है कि भावनात्मक दर्द हमारी शारीरिक सेहत को कितना प्रभावित कर सकता है। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक स्थिति है जो तनाव उत्पन्न करती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर देती है। पुराना अकेलापन हृदय रोग, संज्ञानात्मक हानि, अवसाद और यहां तक कि समय से पहले मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जब दिल में कनेक्शन की कमी होती है तो शरीर पीड़ित होता है। मानव प्रजाति को संबद्ध होने के लिए डिजाइन किया गया है और बिना गहरे रिश्तों के हमारा पूरा सिस्टम टूटने लगता है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह पुष्टि करता है कि अकेलापन एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, विशेष रूप से आधुनिक समाजों में जहां लोग डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक महामारी है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। विज्ञान स्पष्ट है, सार्थक सामाजिक संबंध लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। फिर भी ये दिन ब दिन दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसीलिए वास्तविक रिश्तों को बढ़ाना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक जीवन निर्भर आवश्यकता है जो नींद, पोषण और व्यायाम जितनी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी दया उत्पन्न करने के बारे में है। दया सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि यह एक उपचारक शक्ति है। जब आप खुद का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो न केवल अपने आसपास के लोगों का, आप एक सच्चे कनेक्शन के दरवाजे को खोलते हैं। मैटा या दया की ध्यान विधि एक बौद्ध प्रथा है जो दया को बढ़ावा देती है। इसमें आप दूसरों और अपने लिए अच्छे विचार भेजते हैं, यह पहचानते हुए कि सभी, जिसमें आप भी शामिल हैं, प्यार और शांति के पात्र हैं। यह प्रथा अलगाव की भावना को कम करती है और उन भावनात्मक पुलों को फिर से बनाने में मदद करती है जो हमें इंसानियत से जोड़ते हैं। सलाह, ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ताकतवर बनाएं, न कि जो आपको कमजोर करें। ध्यान दें कि किसी के साथ समय बिताने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप देखे गए, समर्थित, प्रेरित महसूस करते हैं, या आप थका हुआ, जज किया हुआ या अदृश्य महसूस करते हैं? आपका शरीर अंतर जानता है। गुणवत्ता को मात्रा पर प्राथमिकता दें। एक सच्चा संबंध आपके दिल, इम्यून सिस्टम और लंबी उम्र के लिए अद्भुत काम कर सकता है। यहां तक कि एक सच्चा रिश्ता भी अकेलेपन के खिलाफ एक मजबूत एंटीडोट हो सकता है। सच्ची समुदायता को संख्या की आवश्यकता नहीं होती, केवल सत्य, विश्वास और उपस्थिति होती है। अध्याय 7, एक साधु की तरह सोना। नींद कोई विलासिता नहीं है, यह आपकी नवीकरण के लिए आपका पवित्र समय है। क्या आप जानते हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका मस्तिष्क अपशिष्ट को निकालता है, जिसमें अल्जाइमर से संबंधित अपशिष्ट भी शामिल हैं। बौद्ध साधु अक्सर जल्दी सोते हैं, नियमित रूप से और पूर्ण अंधेरे में, बिना मोबाइल, बिना शोर। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि एक पुनः सक्रिय करने वाली नींद शांत मन और स्वस्थ शरीर की कुंजी है। भावनात्मक और प्रेरणादायक निष्कर्ष, यदि आप यह सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। शायद आज वह दिन है जब आप जागेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन करना शुरू करेंगे, न कि परिपूर्ण होने के लिए बल्कि स्वतंत्र होने के लिए, डर से मुक्त, तनाव से मुक्त, यह विश्वास करने से मुक्त कि बुढ़ापा केवल गिरावट का पर्याय है। यह सच नहीं है। आप बूढ़े हो सकते हैं और फिर भी जवान रह सकते हैं। हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, हर ध्यान के क्षण के साथ। समय आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका उपकरण है। इसका सही उपयोग करें।